देश प्रेम और धर्म प्रेम जहां पर इनकी बात आ जाती है तो तथाकथित जो लोग हैं वो कैसे सामने आ जाते हैं आपको ज्ञान देने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि नहीं, धर्म से प्रेम तो हम सिर्फ करते हैं, आप दिखावा करते हैं। लेकिन अब ये दिखावा आखिर कर कौन रहा है और सच्चा धर्म से प्रेम कौन करता है और देश से प्यार कौन करता है, इसका भी खुलासा हो गया है। क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसके बाद बीजेपी, जो धर्म के नाम का बीजेपी में लोग ढोंग करते हैं, उसका पूरी तरीके से भांडाफोड़ हो गया है। और ये तस्वीरें आपको बयां करेंगी कि कैसे इनकी करनी और कथनी दोनों में कितना फर्क है। ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। गणेश चतुर्थी का माहौल चल रहा है, घर में गणपति बप्पा विराजमान हो चुके हैं। अब ऐसे में अगर कोई बीजेपी का नेता बिरयानी की शॉप का उद्घाटन करे और बिरयानी चखे तो कैसा लगेगा? क्या इससे उन सभी लोगों के धर्म की जो भावनाएं हैं वो आहत नहीं होंगी कि एक बीजेपी का नेता बिरयानी की शॉप का गणेश चतुर्थी वाले दिन उद्घाटन करता है और बाकायदा बिरयानी का जो है आनंद लेता है और बताता है कि क्या लाजवाब बिरयानी बनाई गई है। आप यकीन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, लेकिन तस्वीरें देखने के बाद आपको यकीन जरूर हो जाएगा। और कौन ये बीजेपी के महान नेता है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आपकी स्क्रीन पर ये पहला ट्वीट है जिसमें आपके सामने ये तस्वीर है। इस तस्वीर को पहले आप जरा गौर से देखिएगा और पहचानने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा याददाश्त पर जोर भी डालेंगे तो चलेगा, क्योंकि इन्हें पहचानना काफी ज्यादा जरूरी है। अब ये तस्वीर आपने देख ली, कैसे एक साहब हैं जो दूसरे साहब को बिरयानी खिला रहे हैं और बाकायदा चाव भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे खड़े लोग मुस्कुरा भी रहे हैं। अब जरा इस ट्वीट पर गौर करिएगा और ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है जिसमें राफेल गांधी हैं। इन्होंने ये ट्वीट किया है। इन्होंने लिखा है कि गणेश चतुर्थी के पवित्र दिन भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने बग्गा की बकरे और मुर्गे की दुकान का उद्घाटन किया और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिलकर बकरा बिरयानी का लुत्फ लिया। ये जो उद्घाटन हुआ है वो किसकी दुकान का हुआ है? भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या। इन्होंने बिरयानी की जो है शॉप ये खोली है और इसका उद्घाटन गणेश चतुर्थी वाले दिन किया है। और इसमें भाजपा का जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने मिलकर सबने बिरयानी जो बनी हुई थी, चिकन की हो या बकरे की हो, उसका लुत्फ उठाया है, मजे लेकर खा रहे हैं। आप इस तस्वीर को गौर से देखिए और देखिए कि तेजस्वी सूर्या और बग्गा जी किस तरह से जो है बिरयानी खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरा ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, इसको भी राफेल गांधी की तरफ से शेयर किया गया है, जिसमें जो तस्वीर है वो आप पहले देखिएगा। कुल्हड़ बिरयानी, इंडियाज फर्स्ट झटका बिरयानी ब्रांड, वेज एंड नॉन वेज, वी आर लाइव ऑन। नीचे आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। इसको ट्वीट किया गया है तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की तरफ से, इनके ऑफिशियल अकाउंट से। और एक दिन पहले का ये ट्वीट है, इस पे भी लिखा है राफेल गांधी ने कि चाइनीज झुमके बिंदी बेचने के बाद अब मग्गा हिंदुओं को मांस बेच रहा है गणेश उत्सव के दौरान। बाकी सबकी दुकानें जबरदस्ती बंद करवा दी। अब सिर्फ ये बर्ड फ्लू वाले सस्ते मुर्गे सोनीपत से उठाकर 250 की प्लेट बेचेगा। यानी दूसरे का धंधा आपने बंद करवा दिया और अब अपना धंधा उसी धंधे के नाम पर आपने शुरू किया है और वही धंधा अपनाया है। बाकी सारे कोई धंधे नहीं बचे थे, बाकी कोई बिजनेस नहीं बचा था क्या? या फिर आपको दूसरे का रोजगार, दूसरे का कामकाज, दूसरे का बिजनेस हड़पने की पुरानी आदत हो चुकी है? इस पर भी लोग अब सवाल कर रहे हैं। अब आपको याद दिला दूं मैं कि कैसे यूपी में जब नवरात्र पर मीट बैन हुआ था और उसके बाद दिल्ली में बैन हुआ था, उस पर कितना बवाल मचा था और कैसे ये लोग दुहाइयां देते
देते हुए नजर आ रहे थे कि नहीं, नवरात्र का महीना चल रहा है और हम सब नवरात्र रहते हैं, ऐसे में मीट की दुकानें किसी भी कीमत पर नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि इससे अपवित्र हो जाएंगे, इससे शुद्धता नहीं रह जाएगी। लेकिन अब ये सारी की सारी शुद्धि कहां चली गई इन लोगों की? सारा जो धर्म प्रेम है इनका वो कहां चला गया है? गणेश चतुर्थी वाले दिन ही बिरयानी शॉप का उद्घाटन कराया जाता है और खोलने वाला भी बीजेपी का और उद्घाटन करने वाला भी बीजेपी का और खाने वाले भी बीजेपी के। तो अब यहाँ पर धर्म प्रेम इनका कैसे झलक रहा है, कितना ये धर्म को प्यार करते हैं, ये आपके सामने है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दक्षिणी निगम के महापौर मुकेश सूर्यान की तरफ से ये सारी जानकारियां दी गई थी और बताया गया था कि ये दिशा निर्देश ऊपर से आए हैं और इन सबका जो पालन है सभी को करना है। नवरात्र में दिल्ली के अंदर जो लोग उपवास रखते हैं उनके लिए कठिनाई हो जाती है अगर उनके सामने मांस आ जाता है, लेकिन अब ये सारी कठिनाई दूर हो चुकी है, क्योंकि बग्गा जी तो हिंदू नहीं है, उनको खाने से खिलाने से कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज लागू होती है ना कि मुसलमान भी तो मुसलमान है ना, वो हिंदू नहीं है ना। तो बाकी चीजें अगर दूसरों के धर्म के लिए होती हैं तो फिर मुसलमानों की सहूलियत का भी ध्यान रखना चाहिए। अब इस बीच जिस तरीके से 99% लोग लहसुन प्याज नहीं खाते थे नवरात्र में, और गणेश चतुर्थी में भी यही हाल है। 99% क्या, गणेश चतुर्थी में तो 100% लोग नहीं खाते हैं लहसुन प्याज और उसके अलावा मीट, क्योंकि गणपति बप्पा घर पर विराजते हैं, घर में ही रहते हैं। तो ऐसे में ये जो कुछ दिन होते हैं गणेश चतुर्थी के, जहां पर गणेश बप्पा की जो है पूजा अर्चना की जाती है, अगर वहीं दूसरी तरफ बिरयानी की शॉप अगर खोल दी जाए तो कितना ज्यादा आप धर्म का पालन करते हैं, लोगों के बीच में आप क्या मिसाल पेश करते हैं, वो किसी से छुपा नहीं हुआ है। लेकिन जब दिल्ली में ये चीजें लागू हुई थी तब कैसे सख्ती से इसको पालन करने के आदेश दिए गए थे। साथ ही जो है रमजान भी चल रहे थे, लेकिन रमजान में जो है पवित्र महीना तो उसे बता दिया गया, लेकिन रमजान में किस तरह से चीजें होती हैं उसके बारे में नहीं बताया गया। और सिर्फ जो है सावन के महीने की वजह से और ये पूरा जो नवरात्र चल रहे थे उनके वजह से सात्विक दिनचर्या को अपनाते हुए मीट की शॉप्स को बंद करवा दिया गया। मांस की दुकानें बंद करने के लिए ढेरों सुझाव भी आए थे, जिसका हवाला दिया गया। नागरिकों ने पत्र लिखकर धार्मिक स्थलों के आसपास मांस की दुकानें बंद कराने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने पिक एंड चूज से बचते हुए केवल धार्मिक स्थलों के आसपास की ही नहीं बल्कि निगम क्षेत्र की सारी मांस की दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया। अब जो लोग इस कानून का पालन नहीं करने वाले थे उनसे जुर्माना भी वसूला गया। महापौर मुकेश सूर्यान ने कहा कि आने वाले दिनों में मांस की दुकानों के लिए संशोधित लाइसेंस नीति भी तैयार की जाएगी। नए और नवीनीकृत लाइसेंस नियमों में साफ लिखा होगा कि नवरात्र के दौरान दक्षिणी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में मांस की दुकानें नहीं खुलेंगी। सूर्यान ने आगे कहा था कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को पत्र लिखकर नवरात्र के दौरान शराब की कीमतों पर दी गई छूट के निर्णय को वापस लेने का भी अनुरोध किया गया था। पत्र के माध्यम से कहा गया कि वो नवरात्र के दौरान शराब की दुकानें भी बंद करने का निर्णय लें। इतना ही नहीं, ये सब जो है दोबारा से यूपी में भी देखने को मिला था, जब 9 दिनों तक बाजार में नॉनवेज बिल्कुल नहीं उपलब्ध हो पाएगा इसकी जानकारी दी गई थी और पूरे राज्य में हड़कंप मच गया था। शासन के आदेश और सुरक्षा विभाग की तरफ से नवरात्र के वक्त सभी इलाकों में मीट की दुकानों को बंद किए जाने के निर्देश दिए गए थे। इसका पालन सख्ती से किए जाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने बाकायदा 6 टीमों का गठन भी किया था। इसके चलते लगभग इलाकों में पहुंचकर इन टीमों ने जो है करीब 2 दर्जन से ज्यादा की मीट की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की। अवैध रूप से खुले में मीट बेचने वाली जो है कई दुकानें वो बंद करा दी गई थी और उन सब से जो है जुर्माना भी वसूला गया था और उन पर सख्त कार्रवाई भी की गई थी। अभी कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा कि कैसे अगर जो है धार्मिक स्थल के पास में एक दुकान खुली मिल गई थी तो उस पर एक तथाकथित जो साध्वी खुद को बताती हैं उन्होंने गोबर फेंक कर उस दुकान पर मारा था। गोबर फेंक कर, आप समझ सकते हैं कि खाने पीने की चीजों पर गोबर फेंक कर मारा था और कहा था कि नहीं, हम जो है मांस और मीट की दुकानें हम बिल्कुल खुलने नहीं देंगे, हम किसी भी कीमत पर इन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे, इन्हें बंद होना चाहिए।
चाहिए। लेकिन अब जब खुद बीजेपी के लोग ही गणेश चतुर्थी वाले दिन इन चीजों का उद्घाटन कर रहे हैं और साफ ये संदेश दे रहे हैं कि अभी भी समझ जाओ, हम सिर्फ अपनी राजनीति के लिए हैं, हमें जहां से फायदा मिलेगा हम वो चीजें करेंगे, बाकी मर्जी आपकी है, आप आपस में लड़ते रहिए, कटते रहिए, मरते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम अपनी राजनीति के लिए आए हैं, राजनीति चमकाएंगे, अपना चेहरा लोगों के बीच में इसकी पहचान बनाएंगे और आपस में लड़वा करके हम फिर से चले जाएंगे। आप लोग इसी नफरत को लेकर हमेशा जीते रहिएगा, क्योंकि ना गणेश चतुर्थी, ना सावन, ना नवरात्र, ना रमजान, इनसे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको सिर्फ अपने धंधे से मतलब है और पैसे से मतलब है, और ये तस्वीरें साफ करती हैं। अगर नहीं समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी मर्जी है, और अगर समझ जाना चाहते हैं तो अभी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले वक्त में इससे भी बदतर तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और धर्म प्रेम के इस नए अवतार पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।